अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के भारत यात्रा पर भारत में समर्थन और विरोध की धाराओं पर प्रसिद्ध पत्रकार और संयुक्त महामंत्री अखिल भारतीय साहित्य परिषद डॉक्टर पवन पुत्र बादल से स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग की वार्ता। बोलिए सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्थान और मैं हूं दिनेश कुमार। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए हुए भारत की यात्रा पर और भारत को मध्य एशिया में एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलने की संभावना है। लेकिन चूंकि मुत्तकी साहब जो विदेश मंत्री हैं वो वहाँ पे जिस गवर्नमेंट को बिलोंग करते हैं वो तालिबान की गवर्नमेंट है। तालिबान ने सत्ता ली थी वहाँ पे, भारत की अपने इंटरेस्ट थे, भारत ने भी उनको सपोर्ट किया अंदर खाने, पाकिस्तान ने खुल के सपोर्ट किया, अमेरिका ने सपोर्ट किया। उसको लेकर के हमारे देश में दो तरह की बातें चल रही हैं। कुछ लोग तो उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका आना उचित बता रहे हैं, और कुछ लोग उसको अनुचित बता रहे हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी के रूप में उनको तालिबान को चित्रित किया जा रहा है। इस संबंध में एक एक्सपर्ट राय के रूप में हमारे साथ हैं प्रसिद्ध पत्रकार और संयुक्त महामंत्री अखिल भारतीय साहित्य परिषद डॉक्टर पवन पुत्र बादल जी। हम बादल जी से पूछेंगे कि तालिबान के विदेश मंत्री का जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के रूप में आए हैं कितना अच्छा है। धन्यवाद रवि जी। पहले तो राष्ट्रीय प्रस्तावना के सभी दर्शकों को बहुत बधाई। दिवाली नज़दीक है तो दिवाली की खूब शुभकामनाएं। अभी तक प्रदेश में बहुत लोकप्रिय था, लेकिन अब देश में भी राष्ट्रीय प्रस्तावना बहुत लोकप्रिय है। इसके लिए आपको राष्ट्रीय प्रस्तावना की पूरी टीम को बधाई। धन्यवाद सर। आपने जो प्रश्न किया, ये प्रश्न आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है। कारण कि जब आमिर खान मुत्तकी जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री है भारत दौरे पर आए तो भारत में दो प्रकार के विचार चल निकले। एक पक्ष ने कहा नहीं है तो ठीक है, दूसरे पक्ष एकदम खुल के विरोध में आ गया, और जो पक्ष खुल के विरोध में आया उसके पीछे कई निहित राजनीतिक कारण है। उसकी चर्चा अभी हम करते हैं। अफगानिस्तान प्रारंभ से ही अपने देश का दोस्त रहा है। कारण कोई भी हो, अफगानिस्तान हमेशा भारत के साथ खड़ा दिखाई दिया है। अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भी और भारत के अंदरूनी विषयों पर भी कभी कोई बातचीत आई है तो उसने सीधे स्पष्ट रूप से कहा है कि हम भारत के साथ खड़े हैं, भारत का अंदरूनी मामला है। और भारत ने भी बड़े भाई की तरह वैसे ही अफगानिस्तान को सहयोग किया है। अफगानिस्तान की अंदरूनी स्थिति, आंतरिक स्थिति, बाह्य स्थिति, और यहाँ तक कि खेल में भी हमने देखा होगा कि जब अफगानिस्तान ने एक मैच में पाकिस्तान को हराया तो अफगानिस्तान के सारे खिलाड़ी भारत के खिलाड़ियों के गले मिलकर के रो पड़े, और वो आंसू प्रसन्नता के आंसू थे कि अफगानिस्तान के अपने पास ऐसा कोई स्टेडियम नहीं है तो भारत के खिलाड़ियों ने और भारत की सरकार ने उनको वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का नाम आगे बढ़ाए। और ठीक इसी प्रकार से भारत ने अफगानिस्तान के अंदर उनकी दैनिक रोजमर्रा की व्यवस्थाओं से लेकर के और हॉस्पिटल तक, पार्लियामेंट भी बनवाया, वहां पर भारत ने उनको बिल्कुल बड़े भाई की तरह से उनका सहयोग किया, और उसके सुपरिणाम ये आए कि भारत के पक्ष में अफगानिस्तान पूरी तरीके से खड़ा हो गया। जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत की यात्रा की तो ठीक है, क्योंकि भारत ने अब तक अफगानिस्तान को मान्यता नहीं दी है, इसलिए जब दोनों विदेश मंत्री मिले भारत के और अफगानिस्तान के तो ना तो उनका ध्वज का इस्तेमाल हुआ ना भारत के ध्वज का प्रयोग हुआ। लेकिन बात सारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, यहां तक स्पष्ट रूप से कहा भारत के आदरणीय विदेश मंत्री जी ने कि अफगानिस्तान के जमीन से, अफगानिस्तान के अंदर से, अफगानिस्तान के बाहर से किसी भी प्रकार की आतंकवादी घटनाओं का प्रयोग भारत या मानवता के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और मुत्तकी ने इस बात का समर्थन किया कि अफगानिस्तान की जमीन किसी भी आतंकवादी गतिविधियों के लिए उपलब्ध नहीं होगी, ना इस प्रकार की गतिविधि स्वीकार होगी। मैं समझता हूँ कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का ये बड़ा विजय है। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसी विषय पर आ रहे हैं कि
तालिबान के विदेश मंत्री यानी अफगानिस्तान सरकार के विदेश मंत्री को भारत में बुलाना, भारत में बैठ करके और आतंकवाद के खिलाफ बात करना, ये भारत की बड़ी उपलब्धि है। और इसी के बाद जो मुत्ताकी जी का वक्तव्य आया कि आईएस के आतंकवादियों को पाकिस्तान पाल रहा है, अफगानिस्तान को कभी शरण नहीं देगा और आईएस के आतंकवादी मानवता पर कलंक हैं। दूसरी जब घटना आई कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के स्वतंत्रता पर हमला करने की कोशिश की, उन पर बम बरसाए, चूंकि अभी तक कोई ऐसा सिस्टम अफगानिस्तान में नहीं डेवलप हो पाया कि जिससे वो विमानों को रोक सकें, लड़ाकू विमानों को, इसलिए वो निर्बाध रूप से थोड़ी बहुत, अभी उनके पास एयरफोर्स नहीं है, एयर डिफेंस सिस्टम अभी नहीं है, तो अफगानिस्तान की सीमा के कुछ किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के विमान गए, लेकिन अफगानिस्तान ने उसका पुरजोर विरोध किया। और हमें 2 दिन से मीडिया में मालूम चल रहा है कि कुछ 19 चौकियों की बात अफगानिस्तान सरकार कह रही है कि पाकिस्तान की हमने कब्जे में ले ली है। और भारत से ही अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को जो डांट लगाई है, ये भारत की बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि है। हमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के अनुसार इस विषय को देखना चाहिए, न कि तालिबान के विदेश मंत्री आए हैं। हमें देखना चाहिए कि पाकिस्तान का पड़ोसी, भारत का मित्र, भारत में बैठ करके भारत के दुश्मन को यहीं से डांट डपट रहा है कि सावधान रहिए, अगर गड़बड़ किया तो हम अफगानिस्तान भारत के पक्ष में हमेशा खड़ा रहेगा। और दूसरी बात, जब चाबहार की बात आई तो चाबहार के पक्ष में भारत के लिए बड़ी लाइफलाइन है, भारत के डेवलपमेंट के लिए, भारत के जन के लिए, भारत के गण के लिए। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि चाबहार में हम भारत के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं, जैसा भारत कहेगा हम उसी प्रकार से चाबहार पोर्ट परियोजना में भारत का सहयोग करेंगे। सर, एक और बात है कि तालिबान के क्रिएशन में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था। तालिबान जिसका विरोध भारत में लोग आतंकवादी कह रहे हैं, लेकिन अगर हिस्ट्री को केयरफुली देखा जाए तो तालिबान ने पाकिस्तान के साथ मिलकर के रूस से लड़ाई लड़ी अपने देश को मुक्त कराने के लिए, कोई भी देश करता। लेकिन कश्मीर के विवाद को लेकर के तालिबान ने कभी भी अपने फौजों को, अपने लड़ाकों को कश्मीर में नहीं भेजा। आईएसआई ने कुछ 2, 4, 6 अफगानों को, 10 अफगानों को अंदर घुसेड़ा था, वो सब मारे गए। लेकिन तालिबान ने एक ऑर्गेनाइज फोर्स के रूप में भारत के खिलाफ कभी कोई न तो बयान दिया न एक्शन लिया। बल्कि मुझे याद आ रहा है सर कि 98 में जब भारतीय विमान कंधार अपहरण हुआ था, 98 या सम ऐसी, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, तो उस समय तालिबान ने भारतीय मीडिया, जो मीडिएशन करने वाले लोग थे, उनके साथ मिल करके अपहरणकर्ताओं के मनोबल को तोड़ने के लिए वार्ता को करीब 1.5-2 हफ्ते तक लंबा खींचा और उनको इतना थका दिया कि अंत में उन्होंने $232 मिलियन की जो मांग थी, जो 32 आतंकवादियों को रिलीज करने की मांग थी, उसको छोड़ा और केवल 3 आतंकवादियों पे राजी हो गए लेने के लिए। सर, हम बिल्कुल आपकी बात से सहमत हैं कि जिस समय ये घटना हुई भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था जी। लेकिन जब विमान कंधार पहुंचा, लेकिन उस समय पाकिस्तान परस्त जो आतंकवादी तालिबानी थे वो उस समय शासन में थे, या उनके पीछे आईएसआई और पाकिस्तान का पूरा हाथ था, चाहे मुल्ला उमर हो, चाहे ओसामा बिन लादेन हो। पाकिस्तान परस्त थे, पाकिस्तान पूरा पीछे से उनकी मदद कर रहा था और फ्रंट पर इन लोगों के चेहरे आते थे। लेकिन उस समय भारत सरकार ने बहुत ही सरलता और सहजता के साथ, थोड़ा सा दबाव भी था भारत के जनता का दबाव था, और उसमें कांग्रेस ने बहुत एक्टिवली भारा था उसको, वाजपेयी जी को घेरने के लिए। हमें देश के लोगों को याद होगा कि जिस समय ये घटना हुई थी, उस समय कुछ लोग प्रधानमंत्री हाउस पर सामने बैठ करके और अचानक एक आंदोलन के रूप में इसको शुरू कर दिया था और भारत के तत्कालीन सरकार को भारत के जन दबाव में आकर के वो कष्टकारी निर्णय लेने को बाध्य होना पड़ा। लेकिन उस घटना के बाद मुल्ला उमर और ओसामा बिन लादेन को तो पूरा विश्व जानता है कि
पाकिस्तान ने ही एबटाबाद में छिपा करके उसको रखा। बिल्कुल सही। बाद में दुनिया के सामने जब उसको मारा अमेरिका ने, तो दुनिया के सामने आया कि पाकिस्तानी फौज आईएसआई उसको अपने यहाँ संरक्षण देकर के रख रही थी। इससे पूरे विश्व को मालूम चल गया था कि कंधार की वो घटना वो पाकिस्तान और आईएसआई ने उसको प्रायोजित की है। लेकिन आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम कहेंगे कि केवल लोग मोदी के विरोध को लेकर के, कि कोई भी बात हो, कोई भी कारण हो, हमें केवल मोदी जी का विरोध करना है। उसके पीछे जो भारतीय कूटनीतिक विजय है उसको उनको समझ में नहीं है, क्योंकि एक प्रकार का नैरेटिव वो सेट करना चाहते हैं कि तालिबानी विदेश मंत्री को भारत में बुलाया और भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी या उनके सरकार के लोग तो उसका विरोध करते थे। लेकिन विरोध अलग बात है, विरोध हम आतंकवाद का करेंगे, विरोध हम मानवता के खिलाफ जो काम करेगा उसके लिए करेंगे, लेकिन जो भारत के पक्ष में खड़ा होगा, भारत के छोटे भाई की तरह भारत की हर बात को मानेगा। और अफगानिस्तान आज उसी भूमिका में है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बड़ी कूटनीतिक विजय है। और हम कहेंगे भारत की सरकार को हम बधाई भी देंगे कि उन्होंने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को भारत में स्वागत किया और अपनी बात जो कहनी थी वो बात डंके की चोट पर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से की और उन्होंने उसको स्वीकार भी किया। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि भारत ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की यात्रा के माध्यम से एक बड़ा भू राजनीतिक डिप्लोमेटिक विजय हासिल की है और इसके अच्छे परिणाम निश्चित रूप से मिलने वाले हैं। नमस्कार।